अदिति, इस पद को लेकर के चर्चाएं बहुत लंबे समय से हो रही है। अचानक जैसे जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दिया गया, उसके बाद चर्चाओं का बाजार इस समय गर्म है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी जो है उम्मीदवार उतारने की कोशिश हो रही है। वहीं नीतीश कुमार का नाम भी गाहे बगाहे इसमें सामने आ जाता है। देखिए शिखा, बहुत शोर शराबा आपको लग सकता है क्योंकि आज जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर बहुत काफ़ी शोर शराबा है पार्लियामेंट के बाहर। जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए कि सबसे पहले तो इस समय एनडीए की बैठक चल रही है और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चल रही है। थोड़ा सा आपको 2 दिन पीछे लेके चलूंगी तो 2 दिन पीछे संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। वो भी काफ़ी चर्चित थी क्योंकि 5 अगस्त भी था, बहुत तमाम तरीके के कयास थे, ट्रंप को लेकर भी तमाम बातें थी। तो प्रधानमंत्री ने खुल के बात भी करी, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी करा और भी किस तरीके से आगे बढ़ना है उसको लेकर भी बात करी, राहुल पर भी टच कर। अब बात आती है आज का दिन जब जेपी नड्डा एनडीए के सांसदों की बैठक ले रहे हैं। अब ये बैठक क्यों है? वैसे तो देखिए बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर बैठक इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव सामने खड़ा है। इतिहास गवाह है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके लिए राष्ट्रपति का चुनाव, खासतौर पे कोई भी सरकार हो उसके लिए राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब जब ये सोचा नहीं गया था कि इस तरह से इस्तीफा हो जाएगा, तो जगदीप धनखड़ का जब चुनाव हुआ था पिछली बार, तब 75% वोट आए थे। पहले मैं आपको बता दूं, चुनाव होता है जब उपराष्ट्रपति का, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जब मिलकर वोट करते हैं तो आपकी हार या जीत या कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो तय होता है। लेकिन पिछली बार जो 74% वोट आए वो लोकसभा राज्यसभा की जो एनडीए की कैपेसिटी उससे ज़्यादा थे, जो परसेंटेज है उससे ज़्यादा थे। तो वो था शक्ति प्रदर्शन, ये बताने की कोशिश कि सरकार कितनी ताकतवर है, सरकार की स्ट्रैटेजी कितनी तगड़ी है कि विपक्षियों में भी सेंधमारी हुई और वोट परसेंटेज बढ़ा। अब जाहिर तौर पे जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, सबके सामने है, क्यों हुआ वो बातें सामने आ चुकी हैं। सिर्फ जगदीप धनखड़ सामने नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और फिर वो बात आई गई होगी। अब बीजेपी के लिए ये भी एक प्रतिष्ठा की बात है कि अब जब मिड टर्म उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें भी शक्ति प्रदर्शन दिखना चाहिए। उससे एक और मैसेज जाता है विपक्ष में भी, देश में भी, दुनिया में भी, सरकार कितनी मजबूत है।